बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस साल नेशनल एमडी कैट के अंदर लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन ऐड कर दिया गया है जिसके 10 एमसीक्यूज़ होंगे। इस वीडियो के अंदर जो है हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं कि लॉजिकल रीजनिंग जो है वो क्या है। मैं भी यहाँ पर आपको जो पीएमसी का सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया हुआ है वहाँ से मैंने ये सिलेबस डाउनलोड किया है और उसके एंड में ये जो सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग का है वहाँ से ओपन किया है। लेट्स सी कि पहले लॉजिकल रीजनिंग होती क्या है। मैं यहीं से जो है पहले एक लाइन पढ़ता हूँ ताकि हम उसको अंडरस्टैंड कर लें कि लॉजिकल रीजनिंग है क्या। लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस इवैल्यूएट द एबिलिटी टू एनालाइज इवैल्यूएट एंड कंप्लीट आर्गुमेंट्स एज दे अकर इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। यानी आप ये कह लें कि लॉजिकल रीजनिंग जो है वो बेसिकली एबिलिटी है किसी भी पर्सन की ये जज करने की कि वो किस तरीके से कोई भी चीज़ को एनालाइज करता है, उसको एवेलुएट करता है और उसके बारे में अपनी राय जो है वो उसको कायम करता है। यानी कोई भी चीज़ आपको दिखाई जाती है, कोई भी चीज़ आपको दी जाती है, कोई पैसेज दिया जाता है, कोई सिचुएशन आपको दिखाई जाती है, तो आपने क्या करना है, जस्ट उसको सिचुएशन को देखना है और उस सिचुएशन के अंदर रहते रहते उसको इवेलुएट करना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर करने हैं। अब द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन शॉर्ट आर्गूमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ वाइड वैरायटी ऑफ सोर्सेज। तो वो कहते हैं कि जी इसमें होगा क्या, क्वेश्चंस कहाँ से होते हैं कि मुख्तलिफ सोर्सेज से मुख्तलिफ टाइप्स के मुख्तलिफ सिचुएशंस दिखा के जो है वो क्वेश्चन बनाए जाते हैं और जो कि बेस्ड होते हैं शॉर्ट पैसेज पे, शॉर्ट आर्गूमेंट्स पे, शॉर्ट सिचुएशन पे। और उसके अंदर कैंडिडेट ने या किसी पर्सन ने ये देखना है कि सिचुएशन क्या दी गई है और उसके अकॉर्डिंग आपने उसके आंसर करने हैं। Each logical reasoning question requires you to read and comprehend a short passage। वही बात कि हर जो लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन होगा आपने उसको एक दफ़ा रीड आउट करना है और उसके बाद जो उसका शॉर्ट पैसेज है उसको एक कम्प्रीहेंसिवली इवेलुएट कर लेना है। देन आंसर वन क्वेश्चन अबाउट इट। फिर उसके अकॉर्डिंग जो जो क्वेश्चन दिए जाएंगे आपने उनको आंसर करना है। The questions are designed to assess a wide range of skills involved in thinking critically। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो क्वेश्चंस जो दिए जा रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग के हवाले से वो क्यों दिए जा रहे हैं। बेसिकली उसका मकसद ये है कि किसी भी पर्सन की, किसी भी कैंडिडेट की ये एबिलिटी को जज करना कि वो किस तरीके से सोच सकता है, क्रिटिकली चीज़ों को इवेलुएट कर सकता है। तो विद एन एम्फसाइज ऑन स्किल्स दैट आर सेंट्रल टू रीजनिंग। ठीक है जी, कि आपने एक तो इसके ऊपर फोकस करना है कि सिचुएशन आपको क्या दी गई है और आपने उसको क्रिटिकली सोचना है, उसके बारे में जो है वो जो सिचुएशन दी गई है उसको समझना है और देन उसके बारे में आंसर करना है। अब इसकी मुख्तलिफ टाइप हो सकती हैं क्योंकि कहा था कि मुख्तलिफ सोर्सेज से जो क्वेश्चन इकट्ठे किए जाएंगे, तो यहाँ पर पीएमसी ने वैसे काफ़ी सारी इसकी टाइप्स बन सकती हैं लेकिन यहाँ पर जो चंद मखसूस टाइप्स पीएमसी ने कर दी हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली है जी क्रिटिकल थिंकिंग, दूसरी है लेटर एंड सिंबल सीरीज, थर्ड है लॉजिकल डिडक्शन, फोर्थ लॉजिकल प्रॉब्लम, फिफ्थ कोर्स ऑफ एक्शन और सिक्स्थ है कॉज एंड इफेक्ट। तो हम इस वीडियो के अंदर पहली जो टाइप है क्रिटिकल थिंकिंग उसको देख लेते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से जो क्वेश्चंस होंगे वो कैसे होंगे। सैम्पल क्वेश्चन भी यहाँ पर ही दिए हुए हैं। चलें जी, पहला जो टाइप है इसकी वो है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन विच यूज लॉजिक टू सेपरेट ट्रुथ फ्रॉम फॉल्सहुड, रीजनेबल फ्रॉम अनरीजनेबल बिलीव्स। तो सिंपली अगर मैं आपको समझाऊं कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है, देखें सबसे पहले है थिंकिंग। कोई भी चीज़ जो हम सोचते हैं, जो भी हमारी सोच हमारे जहन के अंदर आती है वो हमारी थिंकिंग हो गई। लाइक हम कुछ भी सोच रहे हैं, चाहे हम वो दानिस्ता तौर पर कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली जो है उसको सोच रहे हैं, चाहे हम उसको खुद से प्लान करके सोच रहे हैं, जो सोचें हमारे जहन में आ रही हैं, तो ये हमारी है थिंकिंग। सपोज़ आप एक पर्सन से कल मिले हैं, ठीक है, और आप जो है वो ये सोच आपके जहन में आ रही है, ये आपकी थिंकिंग हो गई है। अब क्रिटिकल थिंकिंग क्या होगी कि आप ये सोचना शुरू कर दें कि यार मैं उस पर्सन से क्यों मिला था, क्या वजह थी, मेरी मिलने की वजह क्या थी, और जब मैं उससे मिला था तो मैंने उससे क्या बात की थी और मैंने उससे ये बात क्यों की थी, उसने मुझे ये कहा था तो मैंने उसको ये वाला आंसर क्यों दिया था, मैं ये वाला आंसर दे देता, ये ज़्यादा बेटर था। तो ये
है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी एक तो आपकी सोच है और एक आपने उसको क्रिटिकली इवेलुएट करना है। जब आप सोच को क्रिटिकली इवेलुएट करेंगे, जब उसमें आर्गूमेंट्स बिल्ट हो जाएंगे, जब आप उसको सोचेंगे, इफ़ वहाँ पर आ जाएगा, इफ़ बट और ये चीज़ें वहाँ पर मौजूद होंगी, तो फिर आपकी जो वो थिंकिंग है, फिर आपकी जो वो सिचुएशन है, वो क्रिटिकल थिंकिंग बन जाएगी। तो हम जल्दी से इसका जो एक क्वेश्चन है, सैम्पल क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं जी। सैम्पल क्वेश्चन है कि उसने कहा जी ये फॉलोइंग पैसेज पढ़ें और इसके अंदर से बताएं, आपने डिसाइड करना है कि ये जो चीज़ें आपको दी गई हैं कि ये आपकी चीज़ें ये ट्रू हैं, प्रोबेबिलिटी ट्रू हैं, इनसफिशिएंट डाटा टू से ट्रू और फॉल्स, प्रोबेबिलिटी फॉल्स और फॉल्स, या बेस्ड प्योरली ऑन द इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट। यानी आपने ये बताना है कि ये चीज़ ठीक है, या वो चीज़ जो है आप कहेंगे नहीं जी ये गलत, या शायद की बात है ये ठीक होगी, या दूसरी तरफ आप ये कह सकते हैं कि नहीं इतना डाटा अवेलेबल नहीं है कि हम बता सकें इसके बारे में कि ये चीज़ बिल्कुल ट्रू है या फॉल्स है। और सेकंड जो है, या तो ये चीज़ गलत होगी या शायद गलत होगी, या अगेन जो है वो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो ऐसा डाटा मौजूद नहीं है जिसकी बेस पे आप अपना आर्गूमेंट बिल्ड कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जी क्रिटिकल थिंकिंग का। वो कहते हैं जी अहमद्स कंपनी हैज़ बीन सक्सेसफुल फॉर द पास्ट 5 years, reported profits have been rising each year, with 2018 being the strongest year yet. To celebrate, Ahmed treated his staff to a meal at a 5-star restaurant in the city. वो कहता है जी अहमद एक पर्सन है जिसकी वो कंपनी है और वो 5 साल से बेहतरीन जो है वो कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही है। अब जो उसके 2018 तक जो प्रॉफिट उसके अंदर रिपोर्ट हुए हैं, वो कहते हैं जी उसमें सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन कारकर्दगी रही है वो 2018 की रही है। अब वो कहते हैं इस चीज़ का जश्न मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए अहमद ने अपने स्टाफ को ट्रीट दी, और वो भी कहाँ दी, 5 स्टार होटल के अंदर ट्रीट दी है। तो अब वो आर्गूमेंट्स बिल्ड कर रहे हैं, क्वेश्चन बिल्ड कर रहे हैं, और आपने ये बताना है क्या वो सही है या नहीं है। पहला क्वेश्चन, पहला जो आप कह लें कि फर्स्ट ऑप्शन है वो है अहमद इज़ रिच। पहली बात होता है जी क्या अहमद रिच है, क्या अहमद रिच पर्सन है। ऑफ कोर्स देखें एक कंपनी है, 5 साल से वो सक्सेसफुल है और वो उसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो कंपनी है, जिस बंदे की कंपनी है, जो सीईओ है, ऑब्वियसली बात है कि वो रिच होगा। तो इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है, आप डायरेक्टली कह सकते हैं जी ये ट्रुथ है, अहमद इज़ रिच पर्सन। सेकंड है अहमद स्टाफ्स आर हैप्पी। अब ये जो पॉइंट आया कि जी अहमद का जो स्टाफ है क्या वो खुश है, देखें हमारा जो पैसेज दिया हुआ है इसमें हमें नहीं पता चल रहा कि आया कि अहमद का स्टाफ जो है वो खुश है या नहीं है। सिर्फ एक बात बताई हुई है कि अहमद ने उनको ट्रीट दिया है, कहाँ दिया, 5 स्टार रेस्टोरेंट में। देखिए सीईओ जो है उसने ट्रीट दे दी। अब ये लाजमी नहीं है कि वो जो उसके स्टाफ के बंदे हैं वो खुश हों। ठीक है उन्होंने उसको ठीक है सीईओ ने, अहमद ने अपने स्टाफ को ट्रीट दी है, 5 स्टार में दी है, वो हो गई। अब क्या पता कि वहाँ पे जो है उनकी पे अपने स्टाफ की उसने कैसे रखी है, अलाउंसेस उसने कैसे रखे हैं, वो उनको लीव देता है या नहीं देता, सालाना उनको बेनिफिट्स मिलते हैं नहीं मिलते, इंसेंटिव मिलते हैं नहीं मिलते। तो इस वजह से ये यहाँ पर कहना जो है वो मुश्किल है कि हम कि अहमद का स्टाफ हैप्पी है या नहीं है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जी इनसफिशिएंट डाटा टू से ट्रू और फॉल्स। तो हमें यहाँ पर चूंकि कंडीशन पूरी नहीं दी गई, बात पूरा नहीं बताया गया, सिचुएशन पूरी क्लियर नहीं है, तो हमारे पास डाटा जो है वो इनसफिशिएंट है कि हम ये कहें कि ये ट्रू है या फॉल्स है। थर्ड ऑप्शन है अहमद्स कंपनी परफॉर्म्ड वेल इन 2017। तो वो कहते हैं जी अहमद की जो कंपनी है उसने 2017 में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जी ये बात किसी हद तक जो है वो दुरुस्त भी है और ये ठीक भी है, लेकिन आप ये देखें कि हमें ये बताया गया कि रिपोर्टेड प्रॉफिट्स हैव बीन राइजिंग ईच ईयर विद 2018 बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट ईयर येट, जिसके अंदर से जो 2018 का था वो सबसे स्ट्रॉन्ग रहा है। तो हम ये क्या हम ये कह सकते हैं कि 2017 जो है उसने बेहतरीन बहुत शानदार परफॉर्म किया है? नहीं, चूँकि 2018 ने परफॉर्म किया था, तो इसलिए इसका जो बेहतरीन आंसर बनता है जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दिया गया वो है अहमद इज़ रिच, कि अहमद जो है वो रिच पर्सन है। तो जी ये जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग है। इस तरह के क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि आपके पास एक सिचुएशन दी जाएगी, उस सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए आपने उसके तमाम एस्पेक्ट्स को देखना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। जैसे सपोज़ आप ये कहें जी अब उसने 5 स्टार में दी है अपने स्टाफ को ट्रीट, तो ऑब्वियसली वो तो ज़्यादा खुश होंगे 5 स्टार में देने के बाद। नहीं, इतना डीप सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको सिर्फ सिचुएशन दी गई है आपने उसके अकॉर्डिंग जो है सिर्फ डिसीजन लेना है, जो सिचुएशन आपके
पास है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने ऑप्शन देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आपने उनको आंसर देना है। कहीं पर डाटा जो है इनसफिशेंट होगा तो हम वहाँ कह देंगे डाटा इनसफिशेंट है, इसलिए ना ये ट्रू है ना फॉल्स है। जहाँ पर हमें क्लियर सिचुएशन पता होगी वहाँ हम बताएंगे कि ये ट्रू है। आई होप कि आपको ये वाला जो टाइप है वो समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।